Intermediate Hindi Reader, Section 2. 4 पत्र। 1 41A कैलाश नगर, नई दिल्ली, 21 दिसंबर 1996। प्रिय सैली, अपने वायदे के अनुसार मैं भारत आते ही तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। हम लोग परसों रात को दिल्ली पहुंचे। सफर बहुत लंबा था, इसलिए काफी थक गए थे। हवाई अड्डे पर राजीव के मामा जी और मामी जी हमें लेने आए थे। हम दोनों अभी 1 सप्ताह दिल्ली में उनके पास रहेंगे और फिर भारत में सफर करेंगे। भारत पहुंचते ही मुझे 2 बातें खास तौर से महसूस हुईं। पहली ये कि यहाँ हर जगह बहुत भीड़ है और दूसरी यहाँ की गरीबी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और अमेरिका की तुलना में भारत एक गरीब देश है, फिर भी अपनी आंखों से यह सब देखने का असर कुछ और ही होता है। यह देखकर मैं सोचने लगा कि हमारे देश में आमतौर से लोगों के पास जरूरियात की सब चीजें होती हैं, इसीलिए शायद हम उनका मूल्य नहीं समझते और इतने फजूल खर्च हो गए हैं। यहाँ घर पर राजीव के मामा जी और मामी जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। भारतीय परिवार के साथ रहने का यह मेरा पहला अनुभव है। यहाँ मेहमानों की बहुत खातिर होती है। राजीव के नाना जी और नानी जी भी उनके मामा जी के साथ रहते हैं। अमेरिका में इस तरह के संयुक्त परिवार नहीं होते हैं, लेकिन भारत में यह आम बात है। यहाँ अक्सर घरों में 3 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। इसी वजह से घरों में काफी चहल पहल रहती है। भारत में लोग अमेरिका के जीवन के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं और वे इस विषय में मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं। अच्छा, अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। मैं और राजीव जल्दी ही अपना भारत का सफर शुरू करेंगे। मैं तुम्हें अपने सफर के बारे में फिर लिखूंगा। तुम्हारा स्कॉट। 2 41A कैलाश नगर, नई दिल्ली, 2 जनवरी 1997। प्रिय सैली, तुम्हें मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। मैं और राजीव अभी 2 दिन पहले आगरा से लौटे हैं। हमारा यह सफर बहुत अच्छा रहा। मैंने ताजमहल की इतनी प्रशंसा सुनी थी कि मैं जल्दी से जल्दी उसे देखना चाहता था। हम दिल्ली से रेलगाड़ी में आगरा गए। ताजमहल की सुंदरता देखकर मैं चकित रह गया। यह सफेद संगमरमर का मकबरा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके सामने एक सुंदर बगीचा है। बीच में एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे चलते हैं। नहर के दोनों तरफ हरे हरे पेड़ों की पंक्तियां हैं। जगह जगह पर क्यारियों में रंग बिरंगे फूल हैं। ताजमहल संगमरमर के एक विशाल चबूतरे पर बना है। इस चबूतरे के चारों कोनों पर 4 ऊंची मीनारें हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। दीवारों पर और गुंबद की छत पर बहुत सुंदर नक्काशी है। ताजमहल को बनाने में लगभग 20 साल लगे। शाहजहां ने दूर दूर से कुशल कारीगरों को बुलवाया था और लगभग 20,000 मजदूर लगातार काम में लगे रहे। अपने प्यार की इस निशानी को बनवाने में शाहजहां ने बहुत पैसा खर्च किया था। जिस दिन हम आगरा गए थे, उस रात को पूर्णिमा थी। चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता शब्दों में नहीं कही जा सकती। मैंने देखा कि एक ओर पूर्णिमा का चांद था और चारों तरफ
उसकी चांदनी छिटक रही थी। दूसरी ओर यमुना नदी बह रही थी और इनके बीच खड़ा था चमकता हुआ सुंदर ताजमहल। वह सुंदर दृश्य अभी तक मेरी आंखों में बसा है। मुझे आशा है कि तुम भी कभी यह दृश्य मेरे साथ देख सकोगी। अगले हफ्ते मैं और राजीव राजस्थान जाएंगे। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर देखने के बाद वहां से बंबई जाएंगे। उधर से ही अजंता और एलोरा की गुफाएं भी देखने जाएंगे। भारत में देखने के लिए इतनी जगहें हैं कि एक बार में सबको देखना असंभव है। अच्छा, बाकी अगले पत्र में लिखूंगा। तुम्हारा स्कॉट। 3 2299 पीडमाउंट एवेन्यू, बर्कली, कैलिफोर्निया, अमेरिका। 4 सितंबर 1996। आदरणीय पिताजी व माँ, सादर प्रणाम। मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा है कि आप सब भी सकुशल होंगे। अभी मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मैं इस शहर और विश्वविद्यालय से परिचित हो रही हूँ। यहाँ आते ही पहले कुछ दिन तो मुझे सब कुछ बहुत फर्क लगा। आप सबसे इतनी दूर रहने का ये पहला मौका है, इसलिए शुरू में बहुत अकेलापन भी लगा। अब धीरे धीरे मैंने कुछ दोस्त बना लिए हैं। बर्कले सैन फ्रांसिस्को शहर के काफ़ी करीब है। ये समुद्र के एकदम पास है। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। हमारे विश्वविद्यालय के पास छोटी पहाड़ियाँ हैं जिन पर सुंदर पेड़ पौधे और फूल हैं। कल मैंने पूरे विश्वविद्यालय की सैर की और यहाँ के मशहूर टेलीग्राफ एवेन्यू पर भी गई। वहाँ कुछ लोग सड़क के किनारे दुकानें लगाए अपना सामान बेच रहे थे। उन्हें देखकर मुझे भारत के बाजारों की याद आई। कहते हैं कि हिप्पी सभ्यता इसी टेलीग्राफ एवेन्यू से शुरू हुई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बर्कले में अंतर्राष्ट्रीय भवन में रहने का फैसला किया। यहाँ अनेक देशों के छात्र रहते हैं। सबके रूप, रंग और भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह साथ रहकर हम अन्य छात्रों के देशों के बारे में, उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जल्दी ही मैं यहाँ के वातावरण और लोगों से अच्छी तरह परिचित हो जाऊंगी। मैं आपको अपने नए नए अनुभवों के बारे में लिखती रहूंगी। आप भी मुझे घर के सभी सदस्यों के समाचार भेजें। दादी जी व दादाजी को मेरा प्रणाम कहें और सुनंदा व संदीप को प्यार। मुझे आप सब की बहुत याद आती है। माँ, आपके खाने को तो मैं रोज़ ही याद करती हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय भवन में खाना हमारे भारतीय मसाले वाले खाने से बहुत फ़र्क है। अच्छा, अब मैं ये पत्र समाप्त करती हूँ। आप पत्र जल्दी लिखें। आपकी प्यारी बेटी संगीता। 4 2299 पीडमाउंट एवेन्यू, बर्कली, कैलिफोर्निया, अमेरिका। 15 जनवरी 1997। प्रिय सुनंदा, प्यार। तुम्हारा पत्र मिला। सब समाचार पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुमने मुझसे अमेरिकी जीवन के बारे में लिखने को कहा है। इस पत्र में मैं यही करने की कोशिश करूंगी। मुझे अभी इस देश में सिर्फ 5 महीने हुए हैं। अब तक जो कुछ मैंने देखा है उसी के आधार पर मैं अपने विचार लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ के विद्यार्थी जीवन के बारे में बताऊंगी। भारत में कॉलेज जाने से पहले ही
विद्यार्थी को ये फैसला करना पड़ता है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। यहाँ कॉलेज जाने से पहले ऐसा कोई फैसला नहीं करना पड़ता। अगर कोई विद्यार्थी जानता भी हो कि उसे किस विषय में ख़ास दिलचस्पी है, तो भी वो भिन्न भिन्न विषयों पर क्लासें लेगा। उदाहरण के लिए, साइंस में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थी इतिहास, साहित्य, संगीत आदि भी पढ़ते हैं, और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थी साइंस की क्लासें भी लेते हैं। मेरे विचार में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था से विद्यार्थी का ज्ञान ज़्यादा विस्तृत होता है। आमतौर से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अमेरिकी विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी करते हैं। कुछ अपने प्रोफेसरों के साथ उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, कुछ लाइब्रेरी में तो कुछ कहीं और। इस तरह विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उनके माता पिता को नहीं उठाना पड़ता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को काम करने का मूल्य पता चलता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जहाँ तक मैंने देखा है, अमेरिकी विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो बहुत लगन से पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ नहीं रहे हैं तब खेल, संगीत व घूमने आदि का आनंद लेते हैं। यहाँ आमतौर पर शुक्रवार और शनिवार को विद्यार्थी खूब खेलते हैं और पार्टियों में जाते हैं। मैं भी कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी में जाती हूँ। इनमें बहुत मज़ा आता है और इस तरह मैं काफ़ी नए लोगों से मिलती हूँ। मैंने अभी तक बर्कले और उसके आसपास की ही जगहों को देखा है। कैलिफोर्निया में और ख़ास तौर से बर्कले में बहुत देशों के लोग दिखाई देते हैं। इसलिए बर्कले को अमेरिकी समाज का प्रतिनिधि मानकर अमेरिकी समाज के बारे में अपनी राय देना सही न होगा। फिर भी भारतीय और अमेरिकी समाज में एक फ़र्क मैं महसूस कर सकती हूँ। वो है पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में फ़र्क। यहाँ लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत स्वावलंबी और स्वतंत्र हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को जिस तरह हम भारतीय ज़रूरी मानकर चलते हैं, वैसा यहाँ कम दिखता है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ बेकार की रोक-टोक कम है। इंसान अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनता है। लड़की हो या लड़का, उसे अपना जीवन स्वयं बनाना है। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मुझे अपनी क्लासें बहुत पसंद हैं। मुझे आशा है कि वहाँ घर में सब लोग ठीक होंगे। सबको मेरी नमस्ते कहना। तुम भी पत्र जल्दी जल्दी लिखना। तुम्हारी बहन संगीता।